गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात करेंगे 3 वीडियोस की एक सीरीज़ के बारे में। तो पहली वीडियो जो आज की है वो रहेगी मनी के ऊपर में, दूसरी होगी फूड एंड न्यूट्रिशन पर, और तीसरी रहेगी थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर पर। ये 3 वीडियोस बना के मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ चेंज आएगा, और कुछ भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आपके ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, शुरू करते हैं आज का मनी का वीडियो। हाउ टू कंट्रोल योर मनी, हाउ टू अंडरस्टैंड मनी, व्हाट इज़ मनी, मनी के बारे में, क्या मनी क्या है, मनी की इंटेलिजेंस क्या है, मनी की विजडम क्या है। 5 फंडाज और कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर देखिए टिल द एंड, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो 3 क्वेश्चन मैं आपसे बिगिनिंग में पूछना चाहता हूँ वो ये है, जब भी आप मनी लेके कहीं जाएं कुछ भी करने के लिए, राइट, आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पुट कीजिए। डू यू नीड what you are buying out of this money? Do you want what you're buying? And do you have your own funds to buy what you're buying? कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं, कि कार हो सकती है या एक छोटी सी कोई टॉय हो सकता है, आप मैरिज करने जा रहे हैं, आप कुछ भी फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको ये 3 क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना, तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि मनी की वैल्यू और मनी को किस तरीके से हम अपने पास कंट्रोल करके रखें, ये सीखने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एक स्टडी हुई थी, मार्शमैलो इफ़ेक्ट। इस स्टडी में कुछ बच्चों को मार्शमैलो, एक स्वीट काइंड ऑफ टॉफ़ी काइंड ऑफ चीज़ होती है, जो कुछ उनको दिए गए, और एक ग्रुप को बोला गया कि आप इसको अभी खा सकते हैं, और दूसरे को बोला गया कि इसको आप बाद में खा सकते हैं। अगर आप अभी खाएंगे तो आपको जो मैशमेलोज हैं जितने हैं उतने ही मिलेंगे, और अगर आप उनको बाद में खाएंगे तो आपको डबल मिलेंगे। तो बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने मैशमेलोज को इमीडिएटली खाने का प्लान किया और खाया, तो उनको तो उतने ही मिले। बट जिन लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया खाने से, उन लोगों के लिए जो ये पोस्टपोनमेंट था सेटिस्फैक्शन का, ये जो है लाइफ में ट्रैक किया दोनों ग्रुप्स को साइंटिस्ट ने, और पाया कि जो लोगों को पोस्टपोन कर पाए अपनी इच्छाओं की पूर्तियों को, वो लोग लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, अच्छे रिलेशनशिप रहे, बढ़िया जॉब्स, करियर, प्रमोशन, हेल्थ, हर चीज़ उनकी अच्छी रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मनी को लेके भी, जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको पुट करे थे कि डू यू नीड वॉट यूर बाइंग, डू यू वॉन्ट वॉट यूर बाइंग, एंड कैन यू पोस्टपोन इट, एंड डू यू हैव द फंड्स फॉर इट, ये 3 क्वेश्चन हमेशा आप पुट करें और बताएं मेरे को ये आपको फंडा कैसा लगा। दूसरा है, आप उसको क्या डिले कर सकते हैं, उस परचेज को क्या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं गाड़ी ले लूँ तो एक मुझे स्टेटस मिल जाएगा, मेरी ट्रैवल की प्रॉब्लम्स कंफर्टेबल हो जाएंगी, फैमिली को ले जा पाऊँगा, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। सब लोग गाड़ी इसी तरीके इसीलिए फटाफट खरीद लेते हैं जितना जल्दी हो सके। बट ये एक बन जाती है लाइबिलिटी, और मनी को सेव करने नहीं देती, और हमारा कंट्रोल मनी से निकल जाता है। तो 5 फंडामेंटल्स मनी के आज सीखते हैं। जो पहला है वो फंडा है कि आपका रूल 72, कि रूल 72 बोलता है कि अगर आपको मनी को डबल करना है, हम हमेशा मनी को डबल करना चाहते हैं, मनी को अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आप जितना परसेंट आपको बैंक दे रहा है या कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन दे रही है, आप उसको 72 से डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए 10% दे रही है, तो आप उसको 72 से डिवाइड कर लीजिए, 72 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 7.2 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो डबल हो गए, फिर उसके डबल हो गए, उसके डबल हो गए, तो ये एक साइकिल है कि एवरी 7 टाइम्स के बाद में आपका मनी डबल हो जाएगा।
एक तो फंडा ये है। दूसरा फंडा है 5% रूल। अब 5% रूल बोलता है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास फंड्स हैं या आप फंड्स लोन पे लेंगे, दैट डजेंट मैटर। आप देखिए कि जो घर की कॉस्ट है उसका 5% अगर रेंटल है या उससे कम, तो आप उसको रेंट पे लीजिए, ना कि उसको आप परचेज़ कीजिए। ये भी एक लाइबिलिटी का एक पार्ट है घर। तो आप वो पैसा जो आपका बचता है रेंटल पे लेने के बाद, उसको आप सूटेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं और मनी आपके पास ही रहेगा, मनी आपके कंट्रोल में रहेगा। अब बात करते हैं मनी और वेल्थ की। अब मनी क्या है और वेल्थ क्या है? मनी तो एक करेंसी है, मनी एक मीन्स है, मनी एक एंड नहीं है, रिजल्ट नहीं है। एंड करेंसी है, फिजिकल है। और मनी क्या आपके लिए करता है, उससे आपको हैप्पीनेस भी मिल सकती है और बहुत ज़्यादा होने के बाद में हैप्पीनेस नहीं भी मिल सकती है। एक रिलेटिव है। मनी मनी इज़ नेसेसरी, इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर लाइफ, बट क्या उसके बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ है आपकी 4 टाइप की वेल्थ है, ठीक है। ये वेल्थ है आपकी, एक तो आपकी मनी हो गई, दूसरी हो गई आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस आपका, आप कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपकी वैल्यू है, सोसाइटी में आपकी कितनी वैल्यू है, क्या स्टेटस है आपका, वो एक वेल्थ का पार्ट है। थर्ड है आपका टाइम। क्या आपका टाइम खुद का है? कभी आप चाहें किधर भी जाएं जा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी के लिए, ट्रैवल के लिए, कुछ भी आपका मन करता है कर सकते हैं, बिना काम करे भी आपका काम चल जाए। तो टाइम अगर आपका अपने कंट्रोल में है और आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप कुछ भी किसी समय भी कर सकते हैं। सो दैट टाइम इज बिकम्स ए काइंड ऑफ वेल्थ। और लास्ट में हेल्थ जो है ना, वो तो वेल्थ का एक पार्ट है ही। अब हेल्थ के बिना नो वेल्थ। सो ये 1 2 3, पहला मनी, दूसरा स्टेटस, सोशल स्टेटस, टाइम, हमारा खुद का टाइम, और हेल्थ, 1 2 3 4। इसमें मैं कहूँगा यहाँ पर कि आप 3 और 4 को अगर इम्पोर्टेंस दें तो उससे क्या है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप इंजॉय कर पाएंगे। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप क्या कर पाएंगे? या आपके पास टाइम नहीं है, हेल्थ अच्छी है और टाइम नहीं है, तो फिर भी आप मनी को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। एसेट बनाइए लाइफ में। वो एसेट आपके रियल एसेट भी हो सकते हैं जो आपको पे करे। एसेट वो माना जाएगा जो बैंक में आपके ऐड करे मनी, दैट इज व्हाट एन एसेट इज। और लाइबिलिटी जो है वो आपकी वो होती है जो आपके बैंक से हर महीने पैसा निकाल देती है। तो ए हाउस एंड ए कार आर लाइबिलिटीज फॉर यू। वो बैंक में, आपके बैंक में पैसा नहीं डाल रही है, वो डिप्रिशिएट हो रही है, कार डिप्रिशिएट हो रही है, और हाउस के ऊपर में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी कॉस्ट लग रही है। तो ये लाइबिलिटी हैं आपकी दोनों की दोनों। तो एसेट क्रिएट कीजिए और लाइबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए जितना कम से कम आपकी हो। अगली बात रही कि हम मनी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर 3 महीने का कैश जो आपका मंथली एक्सपेंस है उसका 3 गुना अगर आप रखें 3 to 6 मंथ्स, तो उससे कभी अनहोनी हो जाए, जॉब चला जाए, कोई हेल्थ में इशू आ जाए, तो आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं। सो कैश रखना 3 times योर एक्सपेंसेस एवरी मंथ का अपने बैंक में रखना एक बहुत ज़रूरी बात है। तो कैसी लगी आपको ये फंडामेंटल्स जो मैंने डिस्कस करी आपसे? अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। चलिए, टिप नंबर 1, आपका जो मंथली आपका मनी आता है आपके पास, उसको 50% आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च करिए और 30% आप जो आपकी अवॉइडेबल एक्सपेंसेस है उसमें कीजिए। जो 50% करेंगे वो बेसिक्स में करेंगे, आपका रेंट है, आपका फूड है, ये सब चीज़ें। और जो आपकी 30% है वो मैं उनको अवॉइडेबल्स बोलता हूँ। शॉपिंग है, आपका एंटरटेनमेंट है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो पोस्टपोन कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, उन पे 30% कीजिए और 20% आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए सेविंग्स और डेट पर।
इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी आपकी कंट्रोल जो है मनी के ऊपर में ज़बरदस्त रहेगा। या इसको ऑल्टरनेटिवली आप 70-30 रूल भी मान सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है देखने का कि 70% जो है अपने आप बेसिक्स पे खर्च कीजिए, राइट। जो जो आपकी रोज़ की इम्पोर्टेंट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, स्कूल की फ़ीस देनी है, रेंट देना है, खाने के लिए है, ये या बिजली का बिल है, यूटिलिटीज़, और बाकी 30% जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और डेट में डाल दीजिए, राइट। तो ये तरीका है आपका अपने मनी को कंट्रोल करने का टिप। लास्ट में एक और टिप आपको देता हूँ, और वो टिप है कि जब आपके डेट बढ़ जाए तो दो इफ़ेक्ट हैं, एक एवलांच इफ़ेक्ट और एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डेट को कम करने के लिए। टेक्निक क्या है कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला जो आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है वगैरह, जो उसको आप पहले पे कीजिए, और क्लब कर सकें, उनको मिला सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और प्री पेमेंट का भी अगर आप हो सके तो करिए। हाईएस्ट लोन वाला जो पे करेंगे, उसके बाद में लोएस्ट परसेंटेज वाला, फिर लोएस्ट वाला, लास्ट में सबसे लोएस्ट परसेंटेज वाला जो लोन होगा वो रह जाएगा। डेट फ्री अगर हो सकें तो नथिंग लाइक इट। मेरी पर्सनल टिप तो ये है कि ना लोन दो ना लोन लो। अब कंक्लूजन में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मनी और हैप्पीनेस, इसके बारे में दो वर्ड्स बोलता हूँ आपको, 2 लाइन्स बोलता हूँ। नंबर 1, मनी कैन गेट यू हैप्पीनेस अप टू ए लिमिट, बट मनी के पीछे चेज करते रहेंगे और इतना पैसा बनाया और आपकी हेल्थ चलेगी, आपकी रिलेशनशिप चलेगी, आपका डिवोर्स हो गया, आपके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाए ठीक से, तो मनी विल डेफिनेटली गिव यू ए मीन्स टू लिव ए गुड लाइफ, बट मनी अल्टीमेटली कैनॉट गिव यू हैप्पीनेस। इट इज़ माई suggestion that we become wealth beings। वेल बीइंग के बीच में TH लगाइए, साइलेंट है, वो वेल्थ हो गया। हम वेल्थ बीइंग्स अगर बन जाएं तो वो हमें अल्टीमेटली खुशी देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।